नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबर। चुनावी चौसर के बीच लगातार जो है वे दौरे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस हो चाहे भाजपा प्रत्याशी दोनों ही इस दिनों गांव के अंदर जमे हुए हैं। आज उमराव सिंह गुर्जर का भी रविवार के दिन तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव में उनका दौरा है। चाहे अपन रावत खेड़ा की बात करें, चाहे काली कोठरी की बात करें, ग्वालटोली की, चंपी की, ऐसे तमाम गाँव हैं जिनमें उनका दौरा चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है काली कोठरी में। किस तरह के हालात उनको मिल रहे हैं, किस तरह के गांव के अंदर दौरे हो रहे हैं, किस तरह के शिकवे शिकायतों का दौर चल रहा है, जानेंगे कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर से। जी भाई साहब, स्वागत है न्यूज़ टुडे में। आप गांव का दौरा कर रहे हैं, भाजपा के लिए किस तरह का फीडबैक निकल कर आ रहा है? क्या लोग कांग्रेस से उपेक्षा या अपेक्षा रख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते देते वो थक गए हैं और यहाँ के विधायक के ऐसा निरंकुश होने के कारण, यहाँ पे विकास नहीं करने के कारण उनके लगातार उनकी जो है यहाँ पे विरोध हो रहा है और लोगों ने ये मन बना लिया है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ही हमारी सुनेगी और जनता को ये अपेक्षा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे क्षेत्र में विकास होगा। जी भाई साहब, शिकवे शिकायतें बहुत हो गई है, अब चुनाव का वक्त हो चुका है, आप भी प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं आंकड़े जो आ रहे हैं सरकार बनती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है। अगर हम कई पोल की बात करें, सर्वे की बात करें, नीमच की तस्वीर किस तरह से होगी, किस तरह से विकास होगा, किस प्रोजेक्ट के तहत काम करेंगे, किस तरह का विजन होगा, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से जो सर्वे आ रहे हैं उससे मध्य प्रदेश में 150 से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही है और उसमें नीमच सबसे आगे है। नीमच के लोगों ने भी मन बना लिया है कि अब की बार इस विधायक को नहीं चुनना है, क्योंकि इन्होंने झूठी घोषणाएं की, झूठे वादे किए, खाली भाषण से पेट भरने वाला नहीं है। इनके रहते हुए इस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा हुई है जिसकी हद नहीं। मंडी में जो है किसानों की उपेक्षा हो रही है, लगातार डोड़े चुरे और अफीम के झूठे केस किसानों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर किसानों को दुगनी आय का लालच दिया जा रहा है, जबकि किसानों की आय आधी हो गई है। इनके गलत नीति के कारण किसानों को लगातार खेती के काम में, खेती के धंधे में नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई राहत नहीं है। आज जो स्थिति है, कमलनाथ जी की सरकार थी तो 15 महीने की सरकार में बिना सर्वे के उनने मुआवजा दिया था, लेकिन इन्होंने 18 साल की सरकार में किसानों को एक भी बार मुआवजा नहीं दिया और अभी 50% से भी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। फसल बीमा तो उनका हक है, किसानों का जो बीमा करवाते हैं उनको बीमा भी नहीं दिया जा रहा और बीमा कंपनियों से मिलकर पूर्व में जो बीमा दिया है वो 400 और 500 रुपये बीघे का दिया है, जो है बहुत ही कम है किसानों के लिए। विधायक दिलीप सिंह परिहार जब गाँव के अंदर जा रहे हैं तो कांग्रेस के कुछ मुद्दों को लेकर भी वे लोगों के बीच में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जब बिजली के तार थे लेकिन उसमें करंट नहीं था, बांध थे लेकिन सिंचाई नहीं थी, कई ऐसे अनेक मुद्दे थे कांग्रेस के कि पूरी तरह से जो बीमारू प्रदेश बन गया था। नीमच के अंदर भी काफ़ी जो है लोगों की खस्ता हालत थी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीमारू राज्य तो इनने बनाया है 18 साल में और 15 साल में नीमच के विधायक ने इस क्षेत्र को बीमारू बना दिया। सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री लगातार कर्जा ले रहे हैं, जबकि एक बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो फिर लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल रहे हैं? जबकि टैक्स बढ़ा के 8 से 10 गुना कर दिया है, उसके बावजूद भी ना विकास नज़र आ रहा है और ऊपर से जो है कर्जा लिया जा रहा है और कर्जा लेके बीमारू प्रदेश तो उनने बनाया है। आज जो है ये देखिए कि दिन में किसानों को बिजली नहीं मिल रही, रात को जो है रात भर किसानों को खेतों में मेहनत करनी पड़ रही है, तो कहाँ इनने जो है विकास किया? अगर बिजली देते तो दिन में बिजली मिलती तो किसान दिन में पिलाते। अपनी 35 सालों की राजनीति में पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी आप नीमच से बन रहे हैं और आपके सामने विधायक दिलीप सिंह परिहार है। किस तरह की चुनौतियां सामने है, क्या चुनौती है भी या नहीं है? क्योंकि कई तरह की तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है विधायक दिलीप सिंह परिहार की जो विरोध से भरी हुई है। देखिए, जनता ये देख रही है कि 15 साल के कार्यकाल उनका जो है शून्य की तरह जा रहा है और मैं सरपंच, जनपद उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष रहते हुए लोगों के बीच में जा रहा हूँ और उस समय पद पर रहते हुए लोगों की सेवाएं की है और आज भी बिना पद पर रहते हुए भी मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और उनकी हर लड़ाई को लड़ता हूँ, चाहे किसानों की समस्या हो, मजदूर की हो, व्यापारी की हो, हर वर्ग के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो मुझे इस बात का पूरा समर्थन मिल रहा है कि जब ये पद पर नहीं है, विधायक नहीं है, फिर भी हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है,
तो निश्चित रूप से विधायक बनने के बाद तो हमारी जो है अपेक्षाओं के अनुरूप यहाँ पे काम होगा, तो निश्चित रूप से मुझे भरपूर समर्थन इसीलिए मिल रहा है। क्या इतिहास कायम करने जा रहे हैं उमराव सिंह गुर्जर? कितने हजार वोटों से जीत दर्ज करेंगे? ये तो फैसला जनता करेगी, लेकिन मुझे नीमच क्षेत्र के मतदाताओं पर इतना विश्वास है कि अभी तक इतिहास में जितने वोटों से किसी को नहीं जिताया, उससे भी ज़्यादा वोटों से नीमच क्षेत्र की जनता मुझे जिताएगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने एक बड़ा जीत का दावा नीमच टुडे पर किया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो काली कोठरी के जो स्थानीय नेता हमारे साथ महेंद्र सिंह जी काली कोठरी से उनसे बात करेंगे। किस तरह की बात है? नहीं, किस तरह की गाँव की हालत, जो भी समस्या है, गांव की पूरी हालत, उमराव भाई साहब का गांव यहाँ से सामने दिखता है, जी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो पूरी समस्याएं उमराव भाई साहब को मालूम है जी। और हम सब ग्रामवासियों को उम्मीद है कि उमराव भाई साहब वैसे भी करवा रहे हैं सॉल्व और इन समस्याओं को सॉल्व करवाएंगे। एक एक समस्या से वाकिफ हैं, वो इस गांव के ही हैं। जी। जैसा कि देखा जाता है कि जो क्षेत्र है इसको डूब क्षेत्र भी माना जाता है, तो कई तरह की सिंचाई के भी यहाँ पर कई तरह के लाले पड़ते हैं। तो इस तरह की जो यहाँ की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के अपना प्रतिनिधि उमराव सिंह गुर्जर को बनाने जा रही है गाँव की जनता। गांव की जनता ने पहले भी उमराव सिंह जी को जिताया है, मंडी में जिताया है, जनपद में जिताया है और इस बार भी थम्पिंग मेजॉरिटी से गांव की जनता उमराव सिंह जी को जिताने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह जी, इन्होंने बड़ा दावा उमराव सिंह गुर्जर के पक्ष में कहा है और कहा है कि इस गांव की गांव के आसपास के लोग और भी आसपास जिताएंगे। के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वे शुरू से ही उमराव सिंह गुर्जर के समर्थक रहे हैं और इस बार भी वो उमराव सिंह गुर्जर को पुरजोर समर्थन देने जा रही है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।